हरे कृष्णा। आज मोक्षदा एकादशी के पावन पर्व पर आप सभी वैष्णव भक्त, सभी जिन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि यह जीवन हमें कितना अधिक मूल्यवान और अनंत जन्मों के अथक प्रयासों के उपरांत मिला है और इसे हम एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और ऐसे मुमुक्षुजन, ऐसे भक्तजन जो सतत प्रयासों के द्वारा निरंतर किसी भी युक्ति के द्वारा अपने मन को वश में कर उन भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात मुक्ति स्वरूप ही है, उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करने के लिए उद्यत हैं, लालायित हैं। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से श्रीमद् भगवद गीता जैसा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, कर्म, तपस्या, दान, योग इत्यादि से सभी कुछ से समन्वित यह अद्वितीय ज्ञान प्रदान किया जो न दूसरा कभी था, न है और ना ही ऐसा कोई ज्ञान संसार में इससे श्रेष्ठ होगा ही। भगवान ने जब कृपापूर्वक श्रीमद् भगवद गीता अपने भक्त अर्जुन के समक्ष बोली तो अर्जुन ने भगवद गीता जैसे विशुद्ध ज्ञान या यूं कहे भक्ति अथवा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो योग्यता किसी साधक में चाहिए वह अर्जुन ने प्रदर्शित की है। कहते हैं, शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य आपकी शरण में आया हूँ। यहाँ श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखा रही है कि भगवान की शरण ग्रहण किए बिना शरणागति के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। जो अल्प स्वातंत्र्य हमें प्राप्त है, जिसके कारण हम कर्म करने में सक्षम हैं, परंतु वह कर्म भी भगवान की चित्त स्वरूपा शक्ति, चेतना या यूँ कहें प्रेरणा के बिना असंभव ही है। उस परमात्मा ने मनुष्य को बहुत से साधन दिए सुख की प्राप्ति के लिए, सुख यानी स्वयं की प्राप्ति, क्योंकि सुख हम स्वयं ही है। आनंदमयो अभ्यासात वेद ने कहा है। तो सुख की प्राप्ति के लिए भगवान ने बहुत साधन दिए। भगवान की प्राप्ति के लिए उस परमात्मा ने अपनी प्राप्ति के लिए श्रेष्ठतम साधन दिए, जिसका उपयोग वह करना यदि सीख जाए, जीव यदि यह सीख जाए कि उन परमात्मा के दिए हुए साधनों का उपयोग कैसे किया जाए, सही से जान ले कि उन साधनों का प्रयोग करके कैसे वह उस सुख स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर सकता है और साथ ही अपने इस भौतिक कष्टमय जीवन को भी सुखमय बना सकता है। क्योंकि भगवद गीता भगवान की मुख की वाणी न केवल हमारे इस संसार को ही सुखी तरह से भोगने की, संसार को सुखी तरह से जीने की कला सिखाती है, अपितु इस संसार संस्कृति चक्र में उपयोग करते करते साधनों का, प्रसाधनों का, संसाधनों का, जितने भी प्रकार के प्राकृतिक भोग है उनका उपयोग करते करते हम इसमें लिप्त ना हो जाए, फंसकर अपना पतन ना कर ले और मुक्त होकर भगवान की प्राप्ति भी कर सके। ऐसा मार्ग हमें श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा प्रशस्त किया गया। बड़ी करुणा है उन करुणा निधान भगवान की, जो उन्होंने हमें संसार में कैसे जिया जाए यह भगवद गीता के माध्यम से सिखाया और इस संसार में रहकर
भी इस संसार से अलग किस प्रकार रहा जाए, किस प्रकार इस संसार में रहते हुए उपयोग करते हुए भी इसमें ना फंसकर अपने आप को मुक्त कर लिया जाए, जीव किस प्रकार अपने इन बंधनों को तोड़ सकता है, यह भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हमें बताया है। जीवन को भौतिक कष्ट में इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ हमारे हर कदम पर विपत्तियाँ हमें मिलती है। उपनिषद में कहा गया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यहाँ पर जन्म मृत्यु कष्टकारी जरा बुढ़ापा आएगा ही आएगा। धीरे धीरे हम वृद्ध होते जा रहे हैं, हमारा शरीर क्षीण होता है तो जरा कष्टकारी है, और व्याधि जो जीवन भर ना चाहते हुए भी हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें बीमारियां व्याधियां मिलती हैं, या कोई महामारी के रूप में, अन्यथा किसी शारीरिक मानसिक कष्ट के रूप में, भौतिक कष्ट के रूप में, यह जीवन भर हमें मिलेगी ही मिलेगी। इस संसार का यह स्वभाव है। जैसे समुद्र का स्वभाव, ज्वार भाटा लहरें आती ही रहती हैं। यदि कोई समुद्र में उतर जाए तो उन लहरों से उसकी गहराई से बच नहीं सकता। ऐसे ही संसार में आकर कोई भी व्यक्ति इन सब कष्ट व्याधियों से, जन्म मृत्यु के चक्कर से और दुखों को दर्शन करने से अपने को रोक नहीं सकता, बचा नहीं सकता। परंतु वह परमात्मा श्री कृष्ण इतने दयालु हैं, उन्होंने हमें साधन दे दिए। इस भौतिक कष्टमय जीवन को सुखमय बनाने के साथ साथ अंततोगत्वा इस कष्ट के सागरों को पार करके उन परम पिता परमात्मा भगवान को प्राप्त करने का भी साधन हमें दे दिया है। लेकिन साधन को उपयोग कैसे किया जाए, यह भी हमें आना ही चाहिए, अन्यथा साधन व्यर्थ हो जाएंगे। और ज्ञान के अभाव में उन साधनों का उपयोग कैसे किया जाए, इस ज्ञान के अभाव में वह साधन, बहुमूल्य साधन हम व्यर्थ किए जा रहे हैं। एक बार 3 व्यक्ति थे। उन व्यक्तियों को किसी एक राजा ने खुश होकर 5 रुपए दे दिए और कहा, इसे आपस में बांट लेना। ये तीनों व्यक्तियों ने सोचा कि 5 रुपए के 3 हिस्से करना तो बहुत मुश्किल है, तो ऐसा करते हैं, इसमें कोई भोजन, कुछ खाने की वस्तु खरीद लेते हैं और उसे आपस में बांट लेंगे। यह विचार करके तीनों बाजार गए। तीनों एक फल वाले की दुकान पर पहुँचे और वहाँ पहुंचकर तीनों ने ही मन में यह विचार किया कि इस 5 रुपए से तरबूज खरीद लिया जाए। गर्मी के दिन थे, सबके मन में तरबूज खाने की इच्छा हुई, परंतु उनके समक्ष एक समस्या आई। समस्या यह थी कि उनमें से एक व्यक्ति तो था अंग्रेज़, दूसरा मराठी और तीसरा था ईरानी। तो अंग्रेज़ कहता, आई नीड वाटरमेलन, लेट्स बाय वाटरमेलन फ्रॉम दिस मनी। तो दूसरा कहता, नहीं नहीं, कलिंगर लेना है। और ईरानी कहता, तरबूज खरीदते हैं। अंग्रेज़ वाटरमेलन कह रहा है और जो मराठी है वह कलिंगर बोल रहा है और ईरानी तरबूज ही बोल रहा है। वस्तुतः तीनों व्यक्ति एक ही वस्तु को चाहते हैं, परंतु उनका आपस में सामंजस्य नहीं हुआ ज्ञान अभाव के कारण। वह जान ही नहीं पाए वह तीनों एक ही वस्तु की ओर इशारा कर रहे हैं। भाषा का मतभेद होने के कारण, अनभिज्ञता के कारण झगड़ा होने लगा। अचानक उनके इस झगड़े को सुनकर एक लिंग्विस्ट, द्विभाषी बहुभाषीय व्यक्ति जिसे सभी भाषाएं आती थी, वह आया। उसने सबकी बातें सुनी और हंसने लगा और तीनों व्यक्तियों को एक दूसरे की भाषा समझा दी और वह तीनों भी प्रसन्न हो गए। फिर वह तीनों उन तरबूज को खरीदा और आपस में मिलकर खा लिया। यह सिद्धांत हमारे जीवन में भी है। हम सब जानते ही नहीं,
इस भौतिक जीवन में जो कष्टमय जो विषय वस्तु है उसे हम प्रसन्न कैसे बनाएं, खुशमय कैसे बनाएं अपने जीवन को। जैसे राजा ने वो खुश होकर 5 रुपए दिए, परमात्मा ने भी हमें पे दया करके, प्रसन्नता करके हमें साधन दिए। यह बुद्धि, यह इंद्रिय, विवेक, ज्ञान सब साधन दे दिए, लेकिन हम इन साधनों का उपयोग करना जानते ही नहीं हैं, भटकते रहते हैं। और जैसे वह बहुभाषीय व्यक्ति आया उन तीनों के जीवन में और उसने समझा दिया, ऐसे ही कोई ज्ञानी पुरुष, कोई विवेकी साधु पुरुष, भक्त जिसने तत्व को प्राप्त किया है, वह हमारे जीवन में जब आता है और ज्ञान से हमें समझाता है, भक्ति से हमें समझाता है, तभी हम अपनी बुद्धि उन भगवान के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। हमारी जो साधन रूपी इंद्रियां हैं, सत्कर्मों में लगकर हम सुखी अपना जीवन कर सकते हैं। अपने ज्ञान को सही मार्ग में लगाकर सुखी हो सकते हैं। जब तक हमारे जीवन में कोई साधु पुरुष, ज्ञानी, विवेकी पुरुष, कोई गुरु नहीं है, तो हम अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते ही रहते हैं। और यह दुरुपयोग हम आज नहीं, अनादि काल से करते आ रहे हैं और इसी कारण हम दुखी हैं। यदि वर्तमान में भी दुखी तो भविष्यमान में भी दुखी होंगे ही होंगे। अतः यदि हम सुखी जीवन बनाना चाहते हैं और सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, सुख अर्थात वह परमात्मा, तो हमें किसी साधु पुरुष की शरण ग्रहण करनी चाहिए जो हमें भगवान श्री कृष्ण और उनकी वाणी से अवगत कराए। और जब तक वह साधु पुरुष, वह गुरु तत्व नहीं मिले, क्योंकि वह भी तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं, तब तक जीव को भगवान श्री कृष्ण तो जगत गुरु हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम वंदे कृष्णम जगत गुरु। उन्हें ही अपना गुरु स्वरूप मानकर भक्ति करते हुए अनुशीलन करना चाहिए। और जब वह परमात्मा देखेंगे कि यह साधक योग्य है, वह किसी न किसी अपने स्वरूप को गुरु के रूप में आपके समक्ष आपका मिलन उनसे करा ही देगा। और जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो वह सबसे पहले हमारे भीतर से भय हटाते हैं। और भय क्या है? संसार का सबसे बड़ा भय है मरने का। भगवत गीता यह भय हमें मिटाती है। अध्याय 2 श्लोक संख्या 22 में भगवान कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसी अध्याय में अगला श्लोक 23वां भगवान कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न पिशोष्यति मारुतः। तो जब भगवान इस प्रकार की सुंदर हमें शिक्षा ज्ञान दे रहे हैं, तो उसका तात्पर्य वह बड़ी कृपा करके हमें भय से मुक्त कराना चाहते हैं। लेकिन कितना भी सुनकर हमें यह भय जा नहीं रहा, जाता नहीं है। उसका कारण है शास्त्र अनुमोदित विधि विधानों का, भगवान ने जिन साधनों का कैसे उपयोग किया जाए जिससे हमारा ये भय चला जाए, सुख आ जाए, हम उन साधनों का उपयोग ठीक से कर नहीं रहे, उस विधि का प्रयोग नहीं कर रहे। भगवान कहते हैं अध्याय 4 श्लोक संख्या 24, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेन तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि नाम। मुझ कर ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को ही सब कुछ अर्पण करना, मेरी ओर ही अपनी मति गति स्थापित करना। ऐसा करते हुए जो कार्य करोगे वह ब्रह्ममय हो जाएगा और कर्म का बंधन नहीं लगेगा। और मुझ परमात्मा के स्वरूप जो सामने मैंने कृपा करके दर्शनार्थ, भक्ति के निमित्तार्थ प्रदान किए हैं, उनको विविध प्रकार से सेवा हमें करनी है। अध्याय 3 श्लोक संख्या 13 भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते दुर्गम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्।
भोजन सबके लिए विनाशकारी ही है, वस्तुतः मूलतः विनाशकारी है। कितना भी सुंदर भोजन करके हम दिन दिन मर ही रहे हैं। और भोजन अनेक प्रकार की आसक्ति, रजोगुण, तमोगुण इत्यादि से भरा हुआ है। उस भोजन को ग्रहण करके हम इन वृत्तियों छुटकारा नहीं पा सकते। अतः भगवान कहते हैं वह भोजन मुझे अर्पण कर दिया जाए तो प्रसाद बनता है, और प्रसाद ग्रहण करने वाले को विजय निश्चित ही है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो भगवत सेवा में संलग्न रखता है अपनी इंद्रियों को, वह व्यक्ति काम क्रोध युक्तानाम यतिनाम यतचेतसाम, वह सब प्रकार के काम क्रोध इत्यादि से मुक्त होकर यति साधु कहलाता है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, वो मुझ ब्रह्म निर्वाण पद को भी प्राप्त कर लेता है। श्लोक संख्या 25 अध्याय 5 में भगवान ने यही शिक्षा दी है। और भगवान कहते हैं ऐसा वह योगी, वह भक्त मुझे सब ओर देखने लगता है। उसकी दृष्टि, सम्यक दृष्टि सब जगह मुझ परमात्मा का ही दर्शन कर रही है। श्लोक संख्या 30 अध्याय 6 भगवान कह रहे हैं यो माम पश्यति सर्वत्रम सर्वम च मयि पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि सच न मे प्रणश्यति। और जब इस प्रकार उस भक्त की दृष्टि भगवदमय होकर प्रत्येक प्राणी, वस्तु, स्थान, विशेष विचार इत्यादि व्यक्ति मात्र में भगवत दर्शन करने में सक्षम हो जाती है, ऐसा व्यक्ति ही योगी कहलाता है। और योगी ही अंत समय भगवान का स्मरण करते हैं, क्योंकि अंत समय में जो भगवान का स्मरण करता है वो भगवान कहते हैं निश्चित मेरे पद को प्राप्त करता है। और साधारण जन जो अंत समय में भगवान का स्मरण नहीं कर पाते, वह जिस भाव का स्मरण करते हैं उसी भाव से भावित रहते हैं। और भक्तजन तो भगवान का स्मरण करके भगवत प्राप्ति कर ही लेते हैं, निश्चित करते हैं। अध्याय 8 श्लोक संख्या 25 भगवान कह रहे हैं अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यम प्रायाति स मद्भावम याति नास्तत्र संशयः। कोई संशय नहीं है, शक की बात ही नहीं रह गई अर्जुन। जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यजन्त्यन्ते कलेवरम, अपना शरीर त्याग देते हैं, यम प्रायाति स मद्भावम, वह मेरे भाव को प्राप्त करते हैं। और जो संसारी मूढ़ है, विषयासक्त हैं, जो अभ्यास नहीं करते, उसी अध्याय 8 श्लोक संख्या 6 में भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। वह जिस भाव को करते हैं वह उस भाव से भावित होकर अनेक अनेक जन्म जन्मों में शरीर ग्रहण करते हैं और भटकते रहते हैं। इसीलिए हमें जीवन भर भगवान के नाम का अभ्यास करना है, स्मृति का अभ्यास करना है, स्मरण का अभ्यास करना है, भगवान की सेवा का अभ्यास करना है। क्योंकि अभ्यास की महत्ता बताते हुए भगवान ने कहा अध्याय 8 श्लोक संख्या 8 अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। अभ्यास से ही होगा और निरंतर चिंतन करना आवश्यक है भगवान का। जो भगवान का चिंतन करते हैं तो उन परमात्मा योगेश्वर भगवत गीता के वाचक भगवान श्री कृष्ण अपने उन भक्तों की चिंता करते हैं जो भगवान का चिंतन में रत है। भगवान अध्याय 9 श्लोक संख्या 22 में यह शिक्षा देते हुए कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सब कार्य करते हैं संसार के भी और हाथ पकड़कर मुक्त भी कराते हैं, अपने धाम को भी ले जाते हैं, लेकिन हमें निरंतर अभ्यास करते रहना है। और जो व्यक्ति भगवान का अभ्यास ना करके सांसारिक लोभों में अथवा संसार के परे जो उच्चतर लोक है उनमें वर्णित प्रलोभनों में फंस जाते हैं और उसके निमित्त संसार में ही केवल खोखले कर्मकांडों में रत रहते हैं, निष्काम भाव से नहीं,
सकाम भाव से आसक्त ग्रसित होकर उन्हें यद्यपि वह उच्चतर लोक प्राप्त तो हो ही जाते हैं, परंतु वह उन उच्चतर लोकों को प्राप्त करके भी खाली हाथ ही रहते हैं, ऐसा ही जानना चाहिए, क्योंकि वहाँ पहुंचकर उनकी पुनः जन्म मरण की यात्रा शुरू होती ही होती है। अध्याय 9 भगवान श्लोक संख्या 21 में कहते हैं, ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एव त्रयीधर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। इसीलिए भक्त इन सांसारिक लोभों में ना फंसकर उन परमात्मा को ही सब कुछ जानते हैं। भगवान कह रहे हैं, अध्याय 9 श्लोक संख्या 24, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च नातु मामभिजानन्ति तत्त्वेनादश्चवन्ति ते। और कहा 10 अध्याय श्लोक संख्या 25 में कि हे मुमुक्षुजनों, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजि मां नमस्कुरु मामे वैश्ययुक्तैवम् आत्मानं मत्परायणम्। श्लोक संख्या 3 अध्याय 10 में कहते हैं, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोकम महेश्वरम असम्मूढ़ समृत्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते। वो असम्मूढ़, मूढ़ के समान नहीं है, बुद्धिमान सुजान अपना प्रिय भगवान उसे ही जानते हैं जो भगवान को ही सर्वस्व मान रहा है। यूँ तो भगवत गीता बहुत अनंत है और कहने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है। श्लोकों की 700 श्लोक में भगवान ने संपूर्ण ज्ञान हमें दे दिया, जिसके बाद हमें कुछ और प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु वही बात है कि जो समझदार है उसे इशारा ही काफ़ी है। अतः इस आज के संदेश को इशारा मानकर, भगवान की ही वाणी मानकर कि यह संदेश हमें भगवान की कृपा से, भगवान के द्वारा ही प्राप्त हुआ है, तो हम उन भगवान के द्वारा हमें पुनरावृत्ति, स्मृति, याद दिलाए जाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए आज से ही अपनी इंद्रियों को संयम से चलाने की चेष्टा करेंगे और निश्चित कर लेंगे कि हम भगवत गीता को जीवन में अपनाएंगे, अनुशीलन करेंगे, पढ़ेंगे, उतारेंगे जीवन में और साथ ही साथ भगवान के सुंदर दिव्य ज्ञान का प्रचार भी करेंगे। कल्याणार्थ सदा जपे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।